हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहैब ने, उनसे हिशाम ने फातिमा के वास्ते से नकल किया। वो अस्मा से रिवायत करती हैं कि मैं आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पास आई, वो नमाज पढ़ रही थीं। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई ख़ास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझे गश आने लगा तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर जब नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी सिफ़त बयान फरमाई, फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर ये वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मिस्ल या कुर्ब का कौन सा लफ्ज़? हज़रत अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फातिमा कहती हैं, यानी फितने दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहब ईमान या साहब यकीन होगा। कौन सा लफ्ज़ फरमाया? हज़रत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए, तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर उससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था। और बहरहाल मुनाफिक या शकी आदमी, मैं नहीं जानती कि उनमें से कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा। तो वो मुनाफिक या शकी आदमी कहेगा कि जो लोगों को मैंने कहते सुना, मैंने भी वही कह दिया।